सब मिलके आए दाता तेरे दरबार करते चोरी सबकी तेरे पूरन भंडार करते चोरी सबकी तेरे पूरन भंडार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल तेरे दर पे आके बैठे सवार तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार भरते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद जब हो मुश्किल की घड़ियां लाद सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार करते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार भरते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार भक्ति के गीत सच्ची श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार होवे सबका प्रभु जी चरणों में प्यार भरते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार भरते झोली सबकी तेरे पूरन भंडार तू है सब जग का माली करता सबकी रखवाली तू सब जग का माली करता सबकी रखवाली हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार झोली सबकी तेरे पूरन दाता तेरे दरबार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार इसको ऑन कर देना बेटा। जिस काम के लिए हम संत मत में ये बातें नहीं है कि माला मुला जो है आज के जमाने में फिर बार राजनीति काम के हैं। संत मत में है कि कोई अनुभवी आदमी आए उसका दर्शन कर लो वो क्या कहता है वो सुन लो और वो अच्छी बात है वो पकड़ जाओ घर में और घर में शांति प्राप्त करो। बस लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं इसके लिए वो आपके अंदर ही है। सतपुरुष कहता है सबके अंदर परमात्मा है और आदमी को ज्ञान आदमी दुखी है। इस बात को समझो आप। संत मत में जो रिसर्च करी है खोज करी है इंस्टीट्यूट ने आज के संतों ने तो ये बताया कि शक्ति तो इस आदमी के अंदर है परमात्मा तो इसके अंदर है ये भटकता फिर रहा है। तो आप इस बात को सुनो और फिर इस बात पर अमल करके देखो तो आपको शांति मिल जाएगी खुशी मिल जाएगी सिद्धि मिल जाएगी। तो अभी सत्संग शुरू करें हम और आप ध्यान से सुनो। मैं इसलिए बोलना पड़ा मुझे
क्या हमको पता नहीं है? हमारे कई पंथ भारत के अंदर हुए, कई मत कष्ट इकट्ठे हो गए, सबके विचार इकट्ठे हो गए। संत मत सुपर मोस्ट है, वहाँ पर कुछ नहीं करना, कोई फार्मेसी, कोई टीका टामा नहीं। ये इंद्र के लिए हम तो चलाए, हमारे संस्कार है। क्या करते हैं? संत मत में जाके बैठ जाओ, ध्यान से बात को सुन लो, सुन करके ढूंढ लो कि मेरे लिए कौन सी बात ठीक है, वो बात करो जिससे तुमको शांति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। बस बात सुनना है और ध्यान से सुना, बस इतना ही काम है। और जितने फार्मेलिटी आएंगे सर मतलब हमें आप सम्मान करते हैं, तो यहाँ सम्मान अपमान की बात ही नहीं। जब संत मत के आदमी जो अनुभव करने वाला देखता है कि सबके अंदर वही परमात्मा है, तो किसको तो पूजे, किसको खुदाएं। यहाँ मतलब है आदमी को बताया जाता है भाई आपके अंदर परमात्मा है, ऋषियों का भंडार हो तुम, अज्ञान के कारण दुखी हुए हो, इसे ज्ञान ले लो। ज्ञान गुरु है यहाँ पर, आदमी गुरु नहीं, मैं गुरु नहीं। जो मैं बात बोलूंगा आपको याद आ जाएगी, घर में वो गुरु है। जो मैं बात यहाँ बोलूंगा उसको आपको याद आएगी कि ये बात कही थी मैं, वो गुरु। तो संत मत क्या गुरु ज्ञान है, आदमी नहीं है गुरु। जो आदमी को राज्य ऊंचा कर दिया और वो भी भूल गया कि मेरे बहुत मार डाली, बड़े रुपये आए, बड़े संगत है मेरी, ये बात हुजूर की बात है। जो उसको उसका बताएगा वो सबका दास होगा। आजकल जैसे नेता ही दादा बन जाते हैं, गति बात नहीं, वो बात नहीं, फिर को जरूर ठोके जाते हैं, फिर उनके पीछे होते हैं, वो बात नहीं है। वो दास है, नेता बने तो दास है, वो पब्लिक की सेवा करूँगा और सेवा करते उनका गला घोटना शुरू कर देते हैं और फिर वो जेल में भेजा जा रहा है। वो दास है कि मैं सेवा करूँगा इतने लोगों की, आप लोगों की, आपके आवाज़ सुन जाऊँगा वो पड़कर। इसी तरह संत मत जो काम कर रहा है गुरु, वो दास है, सेवक है वो। तो मैं एक सेवक हूँ और वो आपको बताता हूँ कि आपके अंदर बेटी और भाइयों परमात्मा है, कहाँ भूले हुए तो मेरी बात को सुन लेना। अच्छी जगह से आपको याद आएगी वो गुरु है। मेरी बात जब घर में आपको याद आएगी वो गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु नाम ज्ञान का है, आदमी का नहीं है। आदमी को खास बना के पढ़ा दिया बना और आदमी भूल गया। तो अभी मैं शुरू करता हूँ सत्य, ये इसलिए मैं बोलना पड़ा मुझे क्योंकि हम अनुशासन नहीं है, पता नहीं है। मेरा सत्संग ये है कि सब खुदे हैं और वो बाकी लोग गुरु हैं, उनके पास एक 10-20 आदमी 30 आदमियों के अंदर एक सेवक है, पुरुष है। वो तो बहुत बेटा धक्का देते हैं इस तरह से और लैंड पर मुझे जाते हैं। देर का धक्का देने वाली बात नहीं है। तो पूछे हो आप सबके सबके अंदर परमात्मा मेरी बात को सुनो। अभी आपको सत्संग शुरू करने से पहले आपने आरती विनती सुनी, आरती विनती सुनी और उसके अंदर आपने देखा कि क्या 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 गाया गया इन लोगों ने। ये वो सिंधिया के बारे में गाया गया, कैसे करें सब व्यक्ति बैठे और एक को मानते। आज का दिन गुरु पूर्णिमा था, क्यों है ये बात, कैसे मनाया जाता है? क्यों ऐसे मनाया जाता है कि इससे पहले हमारे ऋषि मुनि हुए, जैसे भृगु होया, मनु होया पहले, फिर भृगु होया, फिर वशिष्ठ होया और फिर व्यास होया, और भी बहुत से हुए ऋषि मुनि। चार विशेष है। उनने मनुष्य को कहा कि बुटादी राजे महाराज जब उनके पास आते थे तो ऐसे करो, आप दुर्गा की पूजा करो, आपकी तलवार में शक्ति होगी, शक्ति की पूजा करो। तो उनको दुर्गा को उठा करके शेर के ऊपर दोनों हाथ तलवार दे दी, इसकी सेवा करो और तुम्हारी जय होगी। उन्होंने विश्वास कर लिया और दुर्गा का ध्यान करते माँ मेरी मदद कर, वो मदद करती थी, रात आराम करते। उनको तो बता दिया। ये फिर जो महाजन लोग थे 4 पैसे कमाते थे, कहने लगा शेर जी किसी का शेर जी एक टाइम तो कुआं एक टाइम खाड़े कुल से पड़ोगा, फिर हमारे तो 2 पैसा लाभ है, बहुत चीज बता दे। अब लाभ तो कोई सब खाई नहीं, न कुएं में न खाड़े में, तो वो सिर्फ वो चाहते थे 2 पैसा लाभ हो जाए, ये लक्ष्मी है मेरे घर। तो उनके लिए एक लक्ष्मी की फोटो बना के स्त्री की और चित्र बना के दिखा दी और उसकी पूजा करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी लक्ष्मी बन जाएगी। संस्कार दे दिया और उन्हें पूजा के लिए उनका काम किया। फिर जो ज्ञानी थे, ज्ञान चाहते थे, उनको सरस्वती उठा जाके सरस्वती माँ का तुम ध्यान करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार जाओगे। ये 2-4 देवता तो बनाए थे, आदमी की बहुत सी जरूरत थी। वो तो लड़के की शादी करना चाहता तो उसका अच्छा अच्छी भूमि मिल जाए, और बेटी का रिश्ता करना है तो अच्छा बना मिले, तो बेटी को सुख दे, अच्छा घर अच्छा घर मिले। और फिर कहाँ भी नौकरी में जाता है तो हो जाता है, मतलब उसको बार बार हर चीज की प्रभाव में जरूरत हुई, इतनी शक्ल को बना नहीं सके। इसलिए उन्होंने कहा ऐसे करो, तुम किसी ज्ञानी पुरुष को जो अच्छा ब्राह्मण है, जो ब्रह्म आचरण करता है, अच्छा योग्य है, उसको गुरु मान लो और तुम्हारा को सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत राजन पाठ, उसको कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं। तो उस दिन से ये गुरु पूजा का या व्यास पूजा का शुरू कराया।
तो उन्होंने देखा बहुत सी चीजों की जरूरत है, तो उन्होंने कहा तुम एक मनुष्य को जिसको तुम विद्वान समझते हो, पंडित समझते हो, ज्ञानी समझते हो और पवित्र समझते हो, उसको पूर्ण बना रहे हो कि आपने मेरे सब कुछ, तुम्हें माता के पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु के सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या के द्रवण तुम्हें हो, तुम्हें मम सर्वदेव देवा, तुम मेरे सब देवताओं का देवता हो, और जो चीज मांगोगे एक साधो। तो उन्हें हमारे ऋषियों ने आखिर ये बताया कि तुम एक को साधो, और उसी दिन से व्यास पूजा के नाम से चलिया, गुरु पूजा के नाम से माना जा रहा है। बहुत पहले संस्कार दिया था, लेकिन अभी लोग कर्मकांड नहीं देख रहे हैं। तब संस्कार दिया एक को मान लो, अब एक को मानते हैं तो एक को गड़बड़ी निकलाएगी, तो गुरुआ का तमाशा दिखाया जाता है वीडियो। अब वो विश्वास क्या टूट का आदमी जाएगा, अब वो विश्वास टूट गया। इसके लिए भी मैं आपको नई बात कह रहा हूँ कि आपको किसका क्या विश्वास करना। एक नई बात बताऊंगा आपको, जो उसको सुन लेना और करके देखना। अनुभव का सब्जेक्ट है, मैं कोई ज्ञानी जानी नहीं, उन्हें पुस्तक पढ़ता हूँ। एक योग है मेरे पास में, योगी हुसैन, अभी उस परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ और आपसे सत्संग दे रहा हूँ। मैं के नाम तो छुड़िए, ये ईगो है, लेकिन मैं बताऊँ तो पता नहीं क्या करेगा। अगर मैं कहूँ राम नाम बहुत अच्छा, मैं राम नाम लेता हूँ, बड़ा मिठा है, मिश्री पूछो तो क्या समझोगे? आज का आदमी प्रूफ करता प्रूफ, वो तुम कहता उसका साबुत दो, जैसे वकील को चाहते हैं जब चाहते हैं प्रूफ, किसने कसूर गया, तो आज का आदमी साबुत आता है, तो मैं आपको साबुत देता हूँ। क्या साबुत देता हूँ? मैं काफी दिन से मुझे पास हो गया, मुझे कुछ अनुभव हो गया। अभी मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है लोगों में, और उनकी मदद करता है। कई तो विश्वास ही कर लेते हैं कि आपने प्रसाद दिया, मेरा वो काम हो गया, वो काम हो गया। और कई कहते हैं आप आए, आपने आके मेरा विजय कहा। कोई कहता है कि आप आए, मेरे को नागा मारने के लिए आ रहे थे, आप प्रकट होकर के नागाओं को बताया अपना भाई है, उसी से मेरा दोस्त बन गया। एक सुनील कुमार है चूरू जिले का, तो नौकरी करता था गुवाहाटी में, तो वो कहता है कि उसने कह दिया कभी सेठ जी कहा सब नागे जितने जो अल्फा है ना नेता, वो सबके सब टिकट देंगे। तो ये कहा तो अल्फा गुस्सा करे, बोले हमारे से टिकट मांगता वो, कौन किसने हुक्म दिया? बोला हमारे आदमी ने दिया, हमारा मैनेजर ने दिया। कौन है तुम्हारा मैनेजर? बोला ऐसे ऐसे सुनील कुमार राव। तो नागो में सलाह करके बोले इसको मार गया। तो वो तो वहाँ पर जो ऑफिस था उधर रहा, सेठ जी का मोटर थी, सेठ जी वो ऑपरेटर, उनको कहा कि अच्छा वो कौन सा बोले ये, तो मारने के लिए इकट्ठे हुए। तो सुनील को पता चल गया, तो सुनील घबरा गया। तो क्या देखता है मेरा रूप प्रकट होती हूँ नागों के अंदर बोलता है तो अपना भाई है, सेठ जी निकाल देगा तुमको, क्यों करते हो? बेचारे के बच्चे छोटे छोटे हैं। और अच्छा तुम क्या जो तो सेठ को निकाल देगा, इसके बच्चे भूख पड़ेंगे। तो सब इकट्ठे होके मैंने समझाया, वो कहता आसान भाषा में, और मेरे बाप को पता नहीं। और वो फिर वो सब आए, सुनील से हाथ मिला, तुम्हारा भाई है, फिर हम जाकर सब खिला दिए, नहीं देता वो हमको सब दिए। मैं तो गया नहीं वहाँ, कौन गया? उसी का मन वह बस इकट्ठा होया और मेरा रूप बना के नाम उसे देख के सामने खड़ा हो गया। इस तरह की रोज रोज की घटना है। मैं जीवता पूज रहा हूँ। पूजने का मतलब जो कहते हैं आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, मेरे बाप को पता नहीं। सुना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है। वो दुखी होते हैं या वो मुंह होते हैं या साधन होते हैं। आदमी का विश्वास मेरा सत्संग सुन के बैठ जाता है, मेरी पुस्तक पढ़ कर क्या जाता है, वो फिर ध्यान करते मेरा रूप प्रकट होने की मदद करता है। और मैं मेरे बाप को पता नहीं इस बात का। तो कौन है वो? अरे वो उसके अंदर जो बोल रहा है वही है, वो परमात्मा है। वो मन पर बैठ के वही रूप बना देता है। और आदमी सुनता है गुरु आई, अब राम आए, अब देवी आई, अब बालाजी आए, न बालाजी आवे, न राम आवे, न गुरु आवे, न कोई पावे। क्यों? मैं साबुत बैठा, तो मैं जीवता जानता नहीं चाहता हूँ उसी में, तो कैसे मानूं कोई गुण आता है? अरे उसी का विश्वास जहाँ सर रहा है वो रूप प्रकट होकर मदद कर देता है। ये बात तो सब महात्माओं ने कही है, लेकिन रहस्य में कही है, खोल के नहीं कही। खोल के नहीं कही साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ, किसने कही है? वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी चिंता सी। इस बात का है कि जिसकी जो भावना रही राम पर, तो राम का रूप आ जाएगा, बालाजी तो बालाजी का जाएगा, व्यासाला गुरु का व्यासाला का जाएगा, आगरा का तो आगरा का आ जाएगा। न आगरे का हो, न व्यासाला, न राम हो, न कृष्ण हो। और ये बात मैं कह रहा हूँ, आपके अंदर वो हक सकता हो। ये बात बताइए पहले, सहन मेरा बहन बताइए, आपके अंदर वो परमात्मा जो मैं समझा, हो सकता है वो गलत हो। मुझे बहुत अच्छे महात्माओं ने अगर मैं गलत हूँ तो कृपा की मेरे को मार्गदर्शन करे। कोई छाता जाता है संतो कहीं आवे कहीं जाए बोलेगी। तो बेटी और भाइयों, आपके अंदर वो परमात्मा तत्व है, मैंने ये अनुभव किया। और जगह जगह पूरे देश के अंदर जो हाईली एजुकेटेड लोग मेरी पुस्तक पढ़ते हैं, जो विद्वान लोग हैं, तो हाई कोर्ट के 6 कोर्ट के वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर,
और मतलब जो हाई बड़े आदमी समझो वो समय उसको पढ़ते कहते हैं साफ ठीक करते हो। आप वाली बात हमारे घर समझ सकती है कि वाकई कोई नहीं आता। जिसको आप मानते हो तो आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ, आप इस सत्य में आए कोई एक ईश बना लो, कोई का मतलब जहाँ आपको उनको विश्वास है, राम का बना लो, कृष्ण का बना लो, बालाजी का बना लो, माता जी का बना लो और किसी जीव के रूप का बना लो। अगर आपका विश्वास है तो वो क्या करोगे, जब उसको इधर माथे में रखोगे यहाँ पर ये टीका काटने का मतलब ये है जो का निकालते हिंदू धर्म के सनातन का है कि तू इधर ध्यान कर, इधर उस चीज का इधर ध्यान कर, क्या करता मिल जाएगी। टीका का ये मतलब है बहुत बड़ा है। भाई के द्वाई के तो टीका निकालते हैं, कहते हैं कि तू क्यों दुष्टी हो रहा है, इस तरह अपने परमात्मा में ध्यान करे, एक रूप बना करके तेरा सब काम करेंगे। क्या एक बात। दूसरा जब टीके का एक और साफ करते हैं, टीका एक काट के ऐसे ऊपर को काटते हैं, ये इशारा ये कि तेरे को जब सब कुछ मिल जाए तो ज्यादा इनको मचाना बढ़ा दी मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर तो सारा है, तेरे को जो कुछ मिला है वो अगर 2 मिनट के अंदर चला जाए खत्म हो जाएगा तो तू अपना आप को अनुभव कर रहे हो खुदा की बोलने वाला क्या है। ऊंचा साल और चलता था चोटी तक आ जाए, ये सारा गया। पहले ब्राह्मण को देखते हो यहाँ तक चोटी लकीर काटते थे, यहाँ ब्राह्मण को चोटी तो अभी आधे क्या देख नहीं रखते, चोटी जो है यहाँ पर इधर मुँह आखिर थी। जब आपका चोटी पर साथ आ जाएगा तो आपको पता हो जाएगा, तो आप पता करने के लिए चाहते तो राम से मिलने की बात ही नहीं, बात यहाँ तकलीफ की। तो यहाँ आपको तकलीफ क्या है, आपको दुख क्या है, मैं वो बात बताऊंगा। मेरे अनुभव ये आया है कि आपको दुख कोई बाहर का नहीं, आपके विचारों का क्या है। ये संकल्प में संसार है पूरा, विचारों का लोग, चाहे राष्ट्रपति हो वो विचार आते हैं उसके भी जाते हैं, चाहे चौकासी हो उसके भी आते जाते हैं, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मनुष्य मात्र का ज्ञान है। मेरा सत्संग मनुष्य मात्र के लिए है, किसी राधा स्वामी, किसी सनातनी, किसी आर्य समाजी के लिए नहीं, सबके लिए मनुष्य मात्र, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सनातनी हो, आर्य समाजी हो, राधा स्वामी हो, सबके लिए क्या है, क्या ज्ञान है। आप एक स्वरूप बना लो इस चीज का और इच्छा करो, जो इच्छा करो वो आपको प्राप्त हो। ध्यान करते हुए कच्चे सुबह साथ पूजा पाठ सब घरों होते पूजा पाठ करते हुए ज्यादा गाना वानी बात नहीं है, केवल ध्यान करके यहाँ बैठ जाओ, 5-10 मिनट के लिए इच्छा करो, जिस चीज की रूप मिल जाएगा। और जब ज्यादा ध्यान करते हो रूप पर तो होने लग जाएगा, आपको सिद्धि आ जाएगी, आपको सिद्धि आ जाएगी। उसको क्या सोचोगे वही होगा। और दुख किसका होगा, दुख ये है कि हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचार खुशी के उमंग के, तो उससे तो हमको सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा। और जब हम नाराज होकर के सास बहू पति पत्नी थोड़ी नाराजगी के साथ बुरा सोचते हैं, पति कहते हैं तेरी माँ की थी तो पति को गुस्सा आएगा, तेरी माँ का नाम दिया तो गुस्से करते तो सोचा कि वो रेडियो टोपी पर चल जाएगा ब्रह्मांड, और जब ब्रह्मांड से वापस आएगा आफत लेके आएगा। क्या आफत, जिसको मन नहीं चाहता, क्या चीज, अचानक दुर्घटना हो जाएगी, आपकी मोटर टूट गई, हाथ पर टूट गया, आप तो ये तो नहीं चाहते थे, दुखी हो जाएगी, या इसे झगड़ा हो जाएगा, या आपकी चोरी हो जाएगी, कोई दुखी हो जाओगे, या आपको कोई रोग लग जाएगा जिससे डॉक्टरों को सीधना पड़ेगा डाल दीजिए। इसका मतलब घटिया विचार जब भी सोचोगे, घर में पति पत्नी सास बहू दौरान दिखाई चर्चा पर करती हैं, उसका रेडिएशन ऊपर चला जाता है बेटियों और भाइयों, और वो वापस आ करके आपके घर में आफत ले जाएगा। उनसे आफत तो आपका मन कुछ नहीं होगा, इसी तरह की हो सकती है। इसको रामायण में से कहा वो स्वामी तुलसीदास ने, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है कोई कमी नहीं, तरह तरह का है। और जहाँ कुमति, जिस घर में रूसा मनी मन मुटाव है, कड़वापन है, नाराजगी है, और वहां पर कहते वित्ती नादाना। तो क्या कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है सब प्यार से रहते हैं, उसके अंदर कोई कमी है, सब कुछ तो सोचे सब एक को जल्दी मिल जाएगा। और सब घर वाले एक तरफ से इन भाइयों ने प्रार्थना करी है, हम सबके मिलके बैठे था तेरे दरबार कर दे झोड़ी मेरी तेरा पूरा भंडार। झोड़ी का मतलब धन की इच्छा तो धन दे दे, संतान की इच्छा संतान दे दे, रोग है तो रोग का दे दो, तेरे तो मकान नहीं है तो मकान, जो किसी चीज की कमी वो मिल जाएगा। झोड़ी बनेगा मतलब आपको सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया, इसका झोड़ी बनेगा मतलब ये सब एक बात नहीं है। झोड़ी बनेगा ये मतलब इच्छा नहीं है, ये परमात्मा के सामने मानी देती है। तो उस गुरु को बना कर परमात्मा उसे मांगते हो कि हम सब मिलके आया जाता तेरे दरबार, बढ़ते जोड़ी सबकी, तेरे पूरे भंडार, तेरे सूक्ष्म लोगों के अंदर पूरा भंडार भरा हुआ तेरा, और कृपा करके तो आपको जो चाहो मुझे मिल जाएगा। बात आई समझे। तो एक तो आपको जो कुछ चाहिए वो उससे
जो ये दुख है अपने, ये अपने विचारों का है। कभी भूल करके ही नाराजी घर में तो ये बात छोड़ दो, नाराजी कर रहे हो तो तुम अपने घर पैर काट रहे हो। मतलब गुस्से के अंदर सास बहू के लिए बुरा सोचती है, बहू सास के लिए सोचती है, पति पत्नी का सोचती है, नाराजी के वो घर में आप फंस जाएंगे तो जोर लगा देना चाहिए। चाहे तू 100 देवता को सामने नाम रख लेना और 100 गुरुओं के सामने रखना, कोई दिक्कत कुछ नहीं कर 100 गुरुओं का चाहे तलवार काटते हैं ना, कोई लाभ नहीं होगा, कुछ ही कर सकते हो। कुछ वाला ही करा कर्म है और वो कर्म गया, वो चलेगा ब्रह्मांड में जाकर वापस आया और फंस जाएगा। तो इसलिए दुख किसी बात का है, हमारे घटिया विचार में, हमारे घरों की कल है। जिस घर में कल है वहां पर कुछ नहीं, ज्यादा कल बढ़ जाएगी तो आगे बढ़ जाएगा। तो लोग जो मेरा अनुभव मैं देखता हूँ, आप में गिरती हैं तो आपका हमारा क्या धर्म है कि हम हमेशा शिव संकल्प सुंदर सुंदर विचार है। शिव संकल्प वस्तु से तो सुंदर सुंदर सोच तेरी आत्मा सुंदर हो जाएगी। और अगर ध्यान करते हो और फिर सुंदर सोचते हो तो सोनम सुगंध बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका, तो कोई दुख रहेगा नहीं आपका। कारण दुख किसका? हमारे विचारों का। आज हमने 3 साल के बाद का पता है विचार, कोई 2 साल के बाद है, कोई 10 साल के बाद है। जो विचार जाते इसकी सरकार से वो भगवान से वापस आते तकलीफ। तो ये तकलीफ एक आदमी को नहीं, मनुष्य मात्र को ये तकलीफ है। तो मैंने किया अज्ञान है मनुष्य को, सोच क्या रहा है इसका फल क्या होगा ये मनुष्य को पता नहीं। सैन मैंने तो सब देखा है महात्माओं ने, जो महात्मा जो बोले वो सब भला बोले, कोई महात्मा गलत नहीं बोले समय के अनुसार, लेकिन समय के अनुसार जो बात बोली वो उसी को पकड़े बैठे हैं। आज के आदमी के लिए क्या तकलीफों को बता रहा हूँ। आज का आदमी राम रमैया को मिलने के लिए दुखी नहीं है, वो 100 में 1 तो बहाना करता है, राम दुख हो रहा है, राम नाम की बात करता है। मेरे सामने आते हैं ऐसे आदमी आते हैं, कहते हैं बड़ी तकलीफ है ये है, अब तो राम नाम भगवान का नाम की मैं सुनता, भगवान का नाम तो नजदीक कोई बोल उसके रेडियस रास्ते में लगकर मुझे मालूम हो जाता है। कैसे मालूम हो जाता है? किसी का भाई शेफा भाई राम राम बोला, मेरा नाम तेरे को सुनता है, बोले तेरी सकरी बतावा। किसी का शेफा भाई राम राम, अरे बोले नाम किसने बताया? बोले तेरी सकरी बता दी भाई। तो बेटी और भाइयों में तो देखता हूँ मेरे पास हाथ जाते हैं और उसकी जो रील्स मेरे पर पड़ती है, मेरे मुझसे वो बात नहीं करते। मैं कोई जान नहीं, कोई और नहीं, शायद जो की हूँ तो वो उनके विचार होते हैं, जिससे दुखी है वो मेरे पर पड़ता है, मेरे मुझे वो बातें कर देती। तो आज आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप सुखी रहना चाहते हो, सत्संग का फल तो आगे है, बड़ी चीज है वो क्या चीज है वो बताऊंगा। अभी हमको अपने घरों के अंदर शांति, होम पीस की जरूरत है, घरों में शांति की जरूरत है। बाप बेटे का कहा नहीं मानता, बेटा बाप का नहीं मानता, माँ का नहीं मानता, घरों के अंदर कड़े परेशानियां, सास बहू की नहीं मानती। अब बताओ कैसे घर में शांति होगी? इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी छोटी कि हम संतान एक ऐसी पैदा करें जो कि सुख ही सुख दे, हमारे आज्ञाकारी हो। ये संतान पैदा करें जो अभी जवान है, बच्चे हैं, जिनको भी उम्र है और बेटे बेटियां हैं वो सोच ली, तो उनको हमेशा शिव संकल्प रखना चाहिए, प्रभु अपनी के सामने मुझे ऐसी संतान दे तो मुझे सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, मेरे परिवार का आज्ञाकारी हो, उन सबको सुख दे। और मनुष्य जाति सभी दुखी महाराज, सबको सुख दे, ऐसी संतान हो। तो एक आदमी तो सुख दे नहीं सकता, सब मनुष्य जाति हो। तो माँ क्या मांगते हैं? परमात्मा तू ही आ जा मेरे घर, या तो बड़ा वैज्ञानिक बन के आ जा, या कोई बड़ा अवतार बन के आ जा, कोई ज्ञानी बन के आ जा, ऐसे ज्ञान दे शिक्षा ऐसी संतान ही पैदा कर दो। अगली पीढ़ी कहते हैं संतान नहीं पैदा करनी चाहिए, ये सोच के मेरी बात को समझ के और इस तरह से आप इच्छा करें संतान मांगो, आपकी संतानों से प्रेम भी करे सब कि माँ को क्या क्या प्रेम करना चाहिए। उस बच्चे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, वो ऐसे बच्चे पैदा करे हुए बहुत से अभी कई बेटियों ने तो समझते हुए मेरी किताबें पढ़ी पैदा किए वो अलग है। तो आप बेटियां जो हैं ये शिक्षा दो, जो बड़ी है वो अपनी बेटियों को बताओ कि बेटा ये विचार अच्छा कर। किताब से पढ़ लेते हो तो उनको ज्ञान दो, बेटियों को तो ज्ञान सबको दे नहीं सकता कि बेटा तुम जैसा विचार करेंगे संतान पैदा करेंगे वैसे तरफ शुरू होगा। संतान की शिकायत नहीं मिलेगी आपको, और अभी आम शिकायत तो इसको दूर जड़ से उखाड़ने के लिए नया पौधा लगा दो, नई संतान होती है, नए विचार एक पौधा कर दो, संतान को ठीक करो। यही बात मैं आदि कर रहा हूँ। मनु ने ये बात कही, हमारा पहले जो आदि ऋषि है उसने ये बात कही है कि तुम 3 त्योहार मनाते रहना, खुशी के गीत गाते रहना, ऋषभ विवादों को मना के खुशियाँ मनाते रहना, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ आएगी कभी चेंज होता रहेगा बेटे, तो उसका तुम एका हो। फिर साथ में कहा तुम नोबल मतलब अच्छे बच्चे पैदा करना, अच्छे बच्चे पैदा करना। मनु ने कही ये बात, बहुत पुरानी बात होगी, मैंने पढ़ा था नहीं, मनु समझती है कि बताते हैं लोग कि जो मनु ने कही वो बात आप बता रहे, तो मैंने वो बात खोल के बता दी कि जैसी संतान चाहते हो करो। अगर भाई कवि साहब कहते भाई पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खा, अरे बच्चे पैदा करें जब तो पति पत्नी गुस्से में रहते कर्तव्य बन रही, तो बच्चे क्या आपके धोखा ही? अभी आप ये समझते बच्चे धोखा ही तुम्हारे,
मारे तो शुक्र करो, कोई बात किसी मारे तो शुक्र करो, मारा तो नहीं। जब जैसे हमने विचार बच्चे पैदा करेंगे तो भी गुण होंगे बच्चे में। इसलिए अगर ऐसी बात है तो सोचो कि भाई कसूर हमारा रहा है, कोई बात नहीं, बट अगर अभी चाहते हो तो ये विषय को भी किताब पढ़ के देख लो, करके देख लो। जो शादियाँ होती रहती हैं, नए बच्चे आते रहते हैं, दिन में आती रहती हैं, संतान पैदा होती रहती है। तो ये पुस्तक है छोटी सी छुट्टियों का रहस्य, वो यहाँ पर आए शेर जी आई को काम आपको दिखा देने को, वो आपको दी। तो आप क्या करो कि अच्छे संतान पैदा करने के लिए, अच्छी इच्छा करने के लिए डिमांड करो आप इष्ट कौन सा आपके बच्चे में मुक्त आदमी। मैं आपको बंद दूंगा नहीं, मुझे नहीं तो मेरे गुरु जिससे ध्यान करोगी तभी कैसा हो। या मैं कहता हूँ मेरा ध्यान ना, जहाँ आपका विश्वास हो राम में कृष्ण में देवी में कोई करो, एक चीज बना लो। सपोज ये लोग बार बार क्यों देखो मतलब कोई परमात्मा नहीं, आप एक बना लो सारे के लिए, अब वो मत रखो। सुबह से ध्यान कर दिया, उसका असर से जितने ध्यान करते रहो, और जब कहीं जाते हो तो मत हटे के जाओ, वहाँ पर लंबे पड़ के डांडों फिर जाओ, महाराज में आया हूँ, आप कृपा करना, जो मेरे भले को काम हो जाए, महाराज मेरे भले को काम हो जाए, आपका भले भले बता रहे। ये इस जिंदगी में जीने का तरीका है। एक इष्ट बना लो और उसको नमस्कार कर जाओ। घर के अंदर शांति, घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र क्या। गुरु नानक देव कहते हैं जिस घर में खुशी है उसी घर में सब कुछ है, ये गुरु मंत्र है। और जिस घर में कलह है, पति पत्नी की, बाप बेटे की, सास बहू की, दुरान दिखाने की, उस घर में शांति नहीं होगी, वो पुत्र विद्रोह परेशानी है क्या। ये हमारी हालत है गृहस्थी। और गृहस्थी क्या है, देवताओं का सवासा हो, देवता लड़ते नहीं कभी, ईर्षा नहीं करते, हमारी ईर्षा भरी हुई है। और फिर हमारे गुरु तो भरी हुई, हमारे भरी हुई है, हम भाषण को लंबे लंबे करते हैं, अरे ईर्षा वो हम करते हैं, मुझे तो वो उनकी खराब है, वो खराब हुई, वो कुछ तो मेरे को आता है। मैं सत्य कह रहा हूँ आपको कि हमें गुरु के कल ये बात समझ आ जाए, अरे किससे ईर्षा करते हो, ईर्षा करते हो तो तकलीफ देगी तुमको। ईर्षा का फल इस तरह तकलीफ होगा जिसको आपसे जिसको ईर्षा, द्वेष, नफरत, घृणा, ये विचार अगर किसी की तरफ रखोगे तो वो आपको आफत लेके आएगा। चाहे पति पति के प्रति रख ले, चाहे पड़ोसी पड़ोसी के प्रति रख ले, चाहे एक संबंधी दूसरे संबंधी के प्रति रख ले, या एक जाति वाला दूसरे जाति वाले के प्रति रख ले, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले के प्रति रख ले, हिंदू एक थे, मुसलमान थे, फलानी, वो ईर्षा जो आपकी होगी दुख लेके आएगी, बड़े पैमाने का दुख बड़ा आएगा। और राजनीतिक पार्टी एक पार्टी को करके भाजपा कुछ नहीं, भाजपा कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, तो समझो बहुमत से ऊंचा विचार जा रहे हैं, वो आइए आफत लेके आएंगे, न तो भाजपा से लोग आ रहे, कांग्रेस से होगा। जैसे महंगाई है, अब कौन सी पार्टी करती है, कोई छाती जो क्या होगा ठीक करती है महंगाई, इसका बात ही नहीं कर सकता। क्यों, बहुमत से सोचा, भाजपा बोलते कांग्रेस बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब प्रचार है, और कांग्रेस कहती है भाजपा बहुत खराब है, बहुत खराब प्रचार, ऊपर गिरेगा ब्रह्मांड के अंदर, और वो महंगाई गया है। अब सभी खाना मुश्किल हो रहा है। अब भाजपा का कांग्रेस बोले कुल सारे राष्ट्रपति बन जाएगा, सुधार कर उसका बात नहीं कर सकता। क्यों कि जो गंदे विचार गए हैं उनका बुरा असर है, ये सब बुरा है। इसलिए थोड़े आदमी जो है उसका तो थोड़ा दायरा होगा, एक घर के अंदर अगर बुरा विचार होगा तो घर में आप बताएगी। आप समझे, पति पत्नी का, सास बहू का तो घर के अंदर आप बताएगी, उसके बच्चे से लेंगे वो पड़ोसी जाए उसको नहीं पाएंगे। और अगर थोड़ा गाँव वाले से नफरत करेंगे तो थोड़ा बुरा जाए, और एक जाति वाले जाति भक्ति करेंगे तो उसका बुरा होगा। तो दुख किस चीज का, अपने घटिया विचारों का दुख है। सुबह से शाम तक हम सब दाड़ करते हैं, एक विचार आया फिर जाता है, फिर दूसरा, तीसरा आदमी मिलता है और विचार जाता है, फिर और सारा दिन कितने विचार आते हैं। कई हाईली एजुकेटेड लोग हैं तो प्रूफ चाहते हैं, उनको मैं कहता हूँ आप विचार नोट क्या है मेरे पास, एक हफ्ते के विचार नोट करके मेरे पास आ जाए, वो नोट करके आता नफरत करता, यह बीमारी है। अरे ठीक है, ये वकील के लिए है तो पढ़े लिखे मानते नहीं, बहुत विद्वान आपको समझेगा, प्रकांड पढ़ लेते। मैं कहता हूँ एक महीने एक हफ्ते का सुबह से शाम तक जितना तो नोट कर सकता है विचार नोट करके आना लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ इसकी क्या विचार क्या करती है, तो बताता हूँ आते तो सुखी ये छोड़ दी, वो तो था सुखी मत तो सुखी आए समझ। सुबह से शाम तक विचार आते तो घटिया विचार को कभी मत करना। स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा, किसी का प्रदोष मत देखो, देखो प्रदोष तुम्हारे पास नहीं। रामायण में नवदा भक्ति बता रखा है, भजन भक्ति संतन कर संगा। अरे जी को दिल्ली को बताते हैं, ये शिवली भगवान राम बताते हैं कि तू ऐसा कर, पहला जो संतों का संकर मैं समोसा घरे आदमी का संतों का संगत करते हैं मोहिनी सारी, और दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा, और दूसरी शिवली मेरी कथा सुनो कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या होता है, कोई ये करता है वो करता है।
और गुरुपद पंथ सेवा तीसरी भक्ति है माना। शिवरी तीसरी भक्ति जो है गुरुपद पंथ। गुरुपद पंथ क्या है? लोग ईश्वर इन पर माथा मारते हैं। इन क्या रखा है? अरे गुरु का पति पद जो है प्रकाश है आपके अंदर। जो ब्राह्मण का एक मंत्र है वो भगवदेव के धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एवं से जागते स्वप्न सुस्मृति सागर सूर्य तुम्हारा उसका दर्शन करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण के लिए था, क्योंकि उनको आचरण ठीक था, ब्रह्मचारी का पालन था। अभी हमारा ब्रह्मचारी गिरा हुआ है, या शादी के बाद सोचते ही खीर खांड बस यही है पति पत्नी अंदा। थोड़े दिन खोपी होती और कुछ आने लग जाता। कल तो बच्चे घोड़ा दौड़ा के पत्नी को ले घर में और 1 महीने के बाद उसको गोली काट लगे खड़ो नहीं करते। ये क्या है? अक्सर ऑफ एवरीथिंग बैड ब्रह्मचारी का पता नहीं हमको। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए व्यर्थ हो गया जाए, स्वाद के लिए व्यर्थ मत करो, स्वाद के लिए ध्यान करो। यहाँ माथे बीच में ध्यान करो, ये लोक लोकांतर सब इसके अंदर भरे खोपड़ी। पूरा ब्रह्मांड मनुष्य की खोपड़ी भरा हुआ है। ऊपर का सब लोग, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक और क्या कहते हैं राम लोक, जो देखना चाहते हो आप इसके अंदर देखते हो। आप खोपड़ी ये जितनी कला बनाई गई है मनुष्य ने बनाई, मनुष्य के अंदर ज्ञान हो देता है। आज आपको दुख अटके विचारों का, घटिया विचारों का फल है। घटिया विचार मत रखो, अपने परिवार से घटिया नहीं तो बोलो और न घटिया सोचो और न घटिया करो। हमेशा जो अच्छाई के लिए हो। वो स्वामी तुलसीदास जी को जो ये पता चला तो उन्होंने रामायण की चौपाई में लिख दिया। अब हमें कहे ठाकर सुहाती नहीं तो मौन रह दिन राती। कहने हम जो बात मैं लिखूंगा कहूंगा वो कहूंगा तो सबको अच्छी लगेगी, नहीं तो रात दिन व्रत कर दिया मौन होगा। इसी तरह आप व्रत कर दो कि घटिया बात में सोचूंगा नहीं, किसी करेगा तो रहेगा। अगर पड़ोसी कुछ करेगा तो रहेगा। आपकी दोहरानी में कुछ तकलीफ दे रही है तो वह पाएगी। सास आपका बुरा सोचती है सास पाएगी, और पति बुरा सोचता है पति पाएगा, पति सोचती है पत्नी पाएगी। कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। कोई किसी का कर्म नहीं दे सकता। तो आपको बुखार करती है, पति को करती है क्या बुखार? क्या बेटे को करती है? इसलिए कर्म का फल सब पाते हैं। तो बेटे भाइयों कर्म करती अच्छी बना। आपने कर्म को शिव सुंदर अच्छा सुंदर सुंदर प्यार सोचो मीठा और बोलो तो मीठा बोलो, सब परिवार को अच्छी लगे। और आपको कोई करवा बोले या कोई 2-4 बोले पति बोले तो फिर उनकी बड़े सुंदर बोले और बोला एक वो संगीता हो जाएगा। 2-4 सब कहता बोले बड़े सुंदर बोले आप बोलो तो वो शर्मा जाएगा। मैं बेबस की बात की कंट्रोल करेगा उसको, समझेगी? तो अपने मन पर कंट्रोल करके हमेशा शिव संकल्प रखो, अच्छी विचार करो, तुम्हारी वैसी दुनिया हो जाएगी। मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, बच्चा को संस्कार हो तो आपको वो बर्थडे के आप आ जाएंगे। अगर बच्ची इच्छा करती है प्रभु मुझे ऐसा घर दे जिसमें सुख मिले, गाड़ी घोड़ा सब और बड़े ऐसे हो तो मेरे से प्यार करे हमेशा। मौका था भी करवा नहीं बोले और साथ IAS क्या करेगा भाई? IAS कितनी करके अरे ठीक है वो रुतबा है देश को कंट्रोल करने के लिए, काम करने के लिए। वो कोई जरूरी है कि IAS को व्याधि को IAS देखता नहीं हो दूसरी छोकरियों साथ साथ फिरता है। जब ले लो सुख आप समझ रहे मैं इनकी लाइफ को देखता हूँ सबको। तो आप ऐसे करो सुख देने वाला करते हो। आज की लड़कियां घरों में प्यार से पालते हो, कैसा पति चाहते हैं क्या काम करने की वजह से आता हल्दी नहीं फट के तुम मारा तो पटना भी आता हूँ। आज तो फ्रेंड चीज नहीं भी आता हूँ तो उठे ऐसा पति चाहिए आपका क्या है जमूरा ऊट जमूरा नाच जमूरा। तो इसलिए उसके लिए मांगो हे प्रभु ऐसा पति दे तो मेरे समझा सुख वाली बात करो। तुम्हें IAS क्या ऊपर उठा देगा, IAS ऊपर उठा देगा, पुरस्कार ऊपर उठा देगा तुमको। वो घमंड भी फिर टोपी छोड़ता ही नहीं। वो घर में पुलिस लेके आवा मैं पुरस्कार शुरू भाई घर में तो कम से कम टोपी डाल के जाए। मैं ऑफिसर है कोई मत, मैं कोई सिपाही नौकरी की पूरी ऑफिसरी नौकरी करी है और मिलिट्री का ऑफिसर था। जो मिलिट्री का ऑफिसर हाउ करते थे और मेरे को जाते जन्म भी करते शायद कोई योगी था। तो आपको ये बता रहा हूँ घर में जब जाते हैं घर में आदमी होनी चाहिए, पति चाहिए, पत्नी IAS नहीं चाहिए, पुरुष का खानदार होना चाहिए। पकड़ना वो पुरुष का खानदार खाने जरूरत है, समझेंगे? और वो सारे दिन रह जाते हैं सारे दिन खानदार। तो इसलिए आपको अच्छी शिक्षा कीजिए बेटियों को, मुझे अच्छा घर मिले अच्छा पर मिले तो सुख प्यार। इसी तरह आप लोगों को क्या चाहिए? मेरे घर में सुख शांति, सुखी बसे मोरा परिवार, मेरा परिवार सुखी बसे, सबको भगवान सदबुद्धि दी। ऐसे भी ठाकुरों का आपका घरेलू जिंदगी शुरू हो जाए। स्वर्ग नाम सुख का, नरक नाम दुख का। जब आप खुशी हो, उमंग हो, गीत गाने जी करे, भजन गाने जी करे, तब तो आप धर्मात्मा। और जब आप चिंता करे हो, फिक्र करे हो, नफरत करे हो, गुस्सा करे हो, उड़ रहे हो, उस वक्त आप पापी हो। तो देख लो आप कितनी देर धर्मात्मा के बात कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? जब आपका मन उमंग में है, खुश है, तब तो आप धर्मात्मा हैं। और जब आपका मन परवाह आपके अंदर बेटे के प्रति, बहू के प्रति, पड़ोसी के प्रति, नौकर के प्रति, उस वक्त आप पाप में बुरा सोचते हो, पाप में कुड़ते हो,
गुस्सा करते हो तो उसको निकाल दो, देवताओं के साथ करना है, अपने घरों को देवताओं का स्थान बना लो। ये जिंदगी अपना आप सत्संग समझो। जब आप कैसी रहनी है तो वो बात असली समझो। क्या सत्संग? सत्संग के लिए मनुष्य जो है ये बोलने वाले बताओ, ये कहिए सूर्य कांत तारों से परे बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत जबरदस्त है, तो वैसे नहीं तो उसमें जिंदगी है ना, उसको मौत है, वो तक सत्य। और वहां से जब वो थोड़ा सा योग लेता है तो उससे गहरी सत्य जबरदस्त एक धारे, तो आखिर कौन सूरज तारा लोक लोकांतर बन जाता है। और उन्हीं से धार सत्य है जिसके अंदर मनुष्य की जो सूरत है आते हैं चिंगारी चिंगारी इकट्ठा होते हैं, और वो चक्कर काटते काटते इस लोक में आकर के अब मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, इस शरीर के जाके वो खेलती है। तो आप क्या ईश्वर अंश है, इसको फिर क्या रामायण, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन विमल सहज सुखराशि सो मायावश बंधो साई आप ही बंधो कर सकते हैं। इसका भाव है कि ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुखराशि है, परंतु क्या हुआ ये माया के बस आप भी बंधो। कैसे मरकट कहते बंदर को, बंदर जैसे घड़े में हाथ दे देता है और जैसे बेर है उसको बेर को गया हाथ, अब मुट्ठी फैल गई आपको थोड़ी होगी मेरे साथ नहीं करता, और वो साथ साथ नहीं करता क्योंकि उसको अकल नहीं, जब खोल तो देते तो अधिग्रह खोलने की अकल को ये मनुष्य क्या है, मनुष्य जगह जगह बंदे हैं और उसको अपना बर्दाश्त है, किसी ने बात नहीं रखा इसमें आप ही बंदे बंदर की तरह, जैसे बंदर को ये घड़ा देगी तो बंदर को ये ज्ञान नहीं के हाथ खोलते हाथ के वो बोले ऐसे रहता है घड़ा साथ साथ ये हाथ हमारे कहते आप ही बंदे मत करते रहें, इसको सुबह नहीं करें। तो आपको अगर आगे जाना है तो क्या होता है यहाँ पर कि आप इस दुनिया को सुंदर करो, आपको अभाव पूरा करो। कैसे पूरा होगा? शिव संकल्प अच्छे से रखो, एक चीज का ध्यान रखो जिससे आपकी सूरत अच्छी हो, एकाग्रता से विल पावर बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, सोचो वो काम हो जाएगा। लेकिन गलत सोचोगे तो गलत भी हो जाएगा, साथ ध्यान भी करने लगे आप, पत्नी के प्रति या पति के प्रति गुस्सा करा तो बीमार हो जाएगा, वो फिर हवा डालना हॉस्पिटल हो जाएगा, इतनी ताकत आ जाएगी कि उसको बुरा कहोगे नहीं गुस्से से तो वो बीमार हो जाएगा, पति हो जाए पत्नी, फिर उसको इलाज कराओगे आप। आइए समझ बात। तो ध्यान करने से पहले क्या करो? मन साफ करो। मन साफ करने के लिए सत्संग के स्वभाव को चीजें सत्संग और फिर साधन के लिए कर्म काट करना ठीक है। साधन का मतलब योग है, यहाँ से योग शुरू करो। पहले स्थान पर आपका इधर के ध्यान बढ़ जाता है योग का तो क्या होगा? सिद्धि आ जाएगी आपको, एक रूप आ जाए बालाजी माता जी गुरु की कोई व्याभूत आ जाए जैसे सपना आता तो आपकी सोचो को होगा, घटिया सोचो तो घटिया हो जाएगा, सावधान रहना। इसके बाद थोड़ा ऊपर करते हो माथे के बीच में जो त्रिपुटी कहते हो उनका स्थान, यहाँ पर एक ज्ञान का केंद्र है। क्या ज्ञान चाहते हो आप, क्या जानना चाहते हो वो जान लो। ज्ञान ध्यान करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये विज्ञान सब यहाँ तक है। वैज्ञानिक 9 इंद्रिय कॉन्सेंट्रेट कर जाते एकाग्रता तो उनको उत्तर मिल जाता है ऐसे कर। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बताया कि इसकी आवाज़ कैसे बात चल जाएगी, तो बिजली की जो करंट चलता है उसके ऊपर ये मेरी जबान जो बोलता हूँ ये मॉड्यूलेट होकर के वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ से जाकर के वो जबान को कैसे भाषा मर्जी निकल जाता है। इसके सोचते सोचते वैज्ञानिक कई बैठे किसी को समझ आई उसे बता दी वो काम है और अभी बैठे नई भी सर्च करते हैं। तो आपको सिद्धि का स्थान ये ज्ञान मिलेगा। आपको क्या ज्ञान चाहते हो? अगर इसके आगे थोड़ा सा ऊपर करते हो नशा मस्ती रहेगी आपको न पान खाने की जरूरत है, न भंग खाने की जरूरत है, न सुल्फा पीने की जरूरत है और न बिस्की बर्डी पीने की जरूरत है। इस जगह ऊपर आ जाएगा मस्ती मिलेगी आपको, तो मन काम नहीं करता है आपको, मन काम नहीं करता मस्ती मिलेगी। कैसे बना बड़ा मस्त फकीर मिला, बड़ा मस्त आदमी, तो मस्ती आपके अंदर अगर वो नशा करना चाहिए तो थोड़ा ऊपर ही ध्यान करना पड़ेगा। उसके थोड़ा ऊपर करोगे तो जबरदस्त प्रकाश, हल्का प्रकाश, हल्का प्रकाश आएगा और चांद जैसी चांदनी हो और वहाँ पर साड़ी में वजह से सब मिलते ऐसे। और उसके थोड़ा ऊपर जाओगे नारायण सारण कहते हैं, और उसके ऊपर जाओगे तो सोहम का शब्द है और वो जबरदस्त प्रकाश है सफेद रंग का, सफेद रंग का प्रकाश है। वो छोटे को आपका दिल नहीं करेगा कितना गजब काम है, उसके मुकाबले में कोई आनंद है। वो प्रकाश जब देखोगे आत्मपद है, वो आत्मा उसी पद है, वो आत्मपद आपको आएगा थोड़ा आनंद और उसके अंदर सिद्धि आएगी आपके अंदर और आगे आपको आपकी चलाई होगी इसको सोम। उसके आगे करते हो सत्यों को आता है आप ये बाल में देखकर देखिए इस जगह जब आपकी एकाग्रता आ जाएगी तो क्या होगा? जबरदस्त प्रकाश होगा, कई सूर्य हो गए करोड़ सूर्य और साथ ही वहाँ पर राम नाम की गूंज है।
अभी इस राम नाम को किसी ने नाद कह दिया, किसी ने आनंद कह दिया, किसी ने कष्ट कह दिया, किसी ने सावती कह दिया, किसी ने सार सब कह दिया, किसी ने सत्संग कह दिया, हजारों नाम दे दिए महात्माओं ने अपना अपनी ढोटी दान की कमी। तो क्या यहाँ पर इस जगह पर जाने के बाद वो राम नाम आ जाता है, सनातन का तो राम नाम है। अभी लोग कहते हो नाद करे उसको, एक शब्द आता है, अच्छा लगे मीठा लगे वो शब्द आता है, और वो शब्द आगे मंदिर का। फिर यहाँ तक का साधन में पूरी दुनिया का सुख साधन मिल गया आपको, और आप ऊंची गति में शरीर छोड़ोगे ऊंची गति में चले जाओगे, किसी ऊंचे लोक में पैदा रहोगे, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, राम लोक में, किसी होता। और अगर सदा के लिए ख्याल आ गया कि सदा के लिए अमर हो गए, क्या रखा जिंदगी राजा अपनी की सुखी तो कोई नहीं है। ये क्या है, कवि साहब कहते हैं कि भाई आदमी सुखी नहीं है कुछ मिनट के लिए। भाई क्या कोई देखा या आपको शब्द बतावे कि पूरा आगे बैठे प्लीज इधर तो ये बताओ कि क्या कभी तन व्यक्ति को सुखी नहीं, जब ये पता चल गया चाहे राजा हो चाहे महात्मा हो तो फिर उसका उपचार क्या होगा, इस तरह के अमर हो गए। वो बात में आप समझ लो पहले कि इसका शरीर जो शरीर धारण करके आया वो कोई सुखी है नहीं। थोड़ी देर के लिए हंसता है, हंसता तो तीन तो दस तो दवाएं बैठे हंसते दांत दिखाते थे, सुखी नहीं। वैसे दिखाने के लिए तो खुश बताते हैं, खुश नहीं है, खुश नहीं माधव दर वाले अमीर। यहाँ उसे कहते खुश नहीं है माधव दर वाले अमीर, जिनके पास बहुत धन है वो खुशी नहीं, बहुत चिंता है, रात को कुछ देख के खाना पड़ता है, बड़ी खांसी मिल जाती है। तो अब ये बताएंगे कोई सुखी नहीं तो नहीं, बोलो कंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक। घाटे बाढ़े सब कोई देखा, क्या गिरवी बैरागी। घाटे बाढ़े सब कोई देखा, क्या गिरवी आचार्य। दुख के कारण गर्भ में माया त्यागी हो, कारण गर्भ में माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापसी को दुख दूना हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी घट व्यापी, कोई नहीं सुना हो। आशा तृष्णा सभी घट व्यापी, कोई नहीं सुना हो। साच कहे तो कोई ना माने, झूठा कहा न जाई हो। साच कहे तो कोई ना माने, झूठा कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनियन राहत लाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनियन राहत लाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, दुखी रंग प्रीति हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, दुखिया रंग प्रीति हो। कहे कबीर सगल जग दुखिया,
संत सुखी मन की थी